हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य क्लासेस में। आज हम देखने वाले हैं भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान एवं हम चर्चा करेंगे कि भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लाया गया, क्यों लाया गया, वर्तमान में किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, मैल्कम हैली कौन थे, इन सभी विषयों पर। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए एवं बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्या कारण है तो पहले हम देख लेते हैं। वन्य जीवों के अवैध शिकार और उनके मांस और खाल के व्यापार को रोकने के लिए भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में भारत सरकार के द्वारा जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू हुआ। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1972 में जम्मू कश्मीर को छोड़कर, लेकिन नए संशोधन के बाद पूरे देश में वर्तमान में यह लागू है। ठीक है, इसे 2003 में संशोधित किया गया था, जिसके बाद इसका नया नाम क्या हो गया है? भारतीय वन्य जीव संरक्षण संशोधित अधिनियम 2002। वन्य जीव बोर्ड के अध्यक्ष कौन होते हैं? भारतीय वन्य जीव बोर्ड के अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं, जो कि वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं। 2008 की तारीख में 2018 की तारीख में वर्तमान में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 104 तथा वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? 544। एवं किस राज्य में सबसे ज्यादा है राष्ट्रीय उद्यान? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान है, वह है 12। पहले 11 थे, 12वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बना है? पालपुर कूनो मुरैना में। ठीक है, तो हमने देख लिया इतना। अब हम देखते हैं राज्यवार, राज्यों के हिसाब से राष्ट्रीय उद्यानों को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान। तो सबसे पहला है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? नैनीताल उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, यह 1936-37 में लुप्त प्राय बंगाल बाघ, बंगाल टाइगर की रक्षा के लिए हैली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित हुआ था। उस समय के गवर्नर थे मैल्कम हैली, उन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा था? हैली नेशनल पार्क पड़ा था। यह देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। यह देश का पहला टाइगर प्रोजेक्ट है। भारत में टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में लागू हुआ था और मध्य प्रदेश में 1974 में लागू हुआ था। जिम कॉर्बेट नाम क्यों पड़ा इसका? क्योंकि इसे 1957 में राष्ट्रीय उद्यान बनाने के लिए जिम एडवर्ड्स कॉर्बेट नाम के व्यक्ति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए इसका नाम बाद में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान पड़ा। हमने देखा भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लाया गया? 1972 में जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू हुआ था। वर्तमान में लेकिन सभी राज्यों में लागू है। 2003 में इसमें संशोधन किया गया था। भारतीय वन्यजीव बोर्ड के अध्यक्ष कौन होते हैं? नरेंद्र मोदी होते हैं, मतलब प्रधानमंत्री होते हैं। 2018 की तारीख में राष्ट्रीय उद्यानों की कुल संख्या है 104, वन्यजीव अभ्यारण्य है 544। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान है 12। उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यानों पर चर्चा की है। सबसे पहला जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो नैनीताल उत्तराखंड में है। यह हैली नेशनल पार्क के रूप में 1936-37 में स्थापित हुआ था। यह पहला राष्ट्रीय उद्यान है भारत का और यह देश का पहला प्रोजेक्ट टाइगर भी है। अब हम आगे चर्चा करते हैं। अगला है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। हम यहाँ राष्ट्रीय उद्यान पढ़ रहे हैं और हाल ही में जो चर्चा में राष्ट्रीय उद्यान है उनके बारे में भी देख रहे हैं। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराकाशी उत्तराखंड में है। हाल ही में क्यों चर्चा में रहा? हाल ही में यहाँ अगस्त 2020 में 70 साल पहले विलुप्त हो चुकी गिलहरी देखी गई थी। तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराकाशी उत्तराखंड, इसके पहले देखा जिम कॉर्बेट, वह भी उत्तराखंड। अगला है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ है? देहरादून उत्तराखंड में है। किस लिए फेमस है? तो हाथियों के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है। और किसके नाम पर रखा गया है? तो महान स्वतंत्रता सेनानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नाम पर
इसका नाम राजाजी राष्ट्रीय उद्यान पड़ा। हमने देखा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून उत्तराखंड हाथियों हेतु प्रसिद्ध, किसके नाम पर इसका नाम पड़ा है? महान स्वतंत्रता सेनानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नाम पर। उसके बाद अगला है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, वह भी उत्तरकाशी उत्तराखंड में है। हमने उत्तराखंड के 4 राष्ट्रीय उद्यान देखे, जिम कॉर्बेट, उसके बाद गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। अब चलते हैं पश्चिम बंगाल के राष्ट्रीय उद्यानों पर। पश्चिम बंगाल के राष्ट्रीय उद्यानों में पहला एवं प्रसिद्ध है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। पहली बात तो यह एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, बाघ संरक्षित क्षेत्र भी है तथा एक जैव आरक्षित क्षेत्र मतलब बायोस्फीयर रिजर्व भी है। तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? डेल्टा क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है। यहाँ यह किस लिए फेमस है? तो बाघ एवं मैंग्रोव वनस्पति हेतु प्रसिद्ध है। मैंग्रोव वनस्पति तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। तो मैंग्रोव वनस्पति किस राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है? तो सुंदरवन में। यह नेशनल पार्क के साथ साथ बाघ संरक्षित क्षेत्र तथा जैव आरक्षित क्षेत्र भी है। यह रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र भी है। अब देखते हैं पश्चिम बंगाल की और हमारा अगला राष्ट्रीय उद्यान है जलदापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है? जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल में है। क्यों फेमस है? तो यह एक सींग वाले एशियाई गैंडों की आबादी के लिए सबसे अधिक जाना जाता है। यदि बात की जाए एक सींग वाले गैंडे सबसे ज़्यादा तो असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, उसके बाद दूसरे नंबर पर यदि कहीं एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं तो वह जलदापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमने अभी देखा था सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद देखा जलदापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल। क्यों फेमस है? एक सींग वाले एशियाई गैंडों की आबादी के लिए फेमस है। अगला है बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है? यह भी पश्चिम बंगाल में है। इसके साथ ही यह एक टाइगर रिजर्व भी है। उसके बाद अगला है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क या प्राणी उद्यान। कहाँ पर है? दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है। हमने पश्चिम बंगाल के 4 राष्ट्रीय उद्यान देखे। पहला देखा हमने सुंदरबन टाइगर रिजर्व भी है, सुंदरबन नेशनल पार्क भी है। उसके बाद जलदापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान देखा, फिर बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान देखा और उसके बाद पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क जो कि दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल। ठीक है, उसके बाद यह जो पद्मजा नायडू है वो क्यों फेमस है? तो यहाँ पर प्रोजेक्ट लाल पांडा चलाया जा रहा है तथा विशेषकर तिब्बती भेड़िए को संरक्षित करके रखा गया है। ठीक है, तो पद्मजा नायडू क्यों फेमस है? लाल पांडा प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है और तिब्बती भेड़िए को संरक्षण दिया जा रहा है। इसके बाद हम देखेंगे असम के राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो असम के राष्ट्रीय उद्यानों में पहला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में है। क्यों प्रसिद्ध है? तो यह राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे जिसे भारतीय गैंडा कहा जाता है के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। यह सबसे विलुप्त होने वाली प्राणी या विलुप्त होने वाली वन्य जीव है वर्तमान में देखा जाए। उसके बाद है औरंग राष्ट्रीय उद्यान। यह कहाँ है? सोनितपुर जिला असम में है। इसके बाद मानस राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में है। क्यों फेमस है? क्योंकि इसे यूनेस्को द्वारा प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है तथा यह जैव आरक्षित क्षेत्र मतलब बायोस्फीयर रिजर्व भी है। और यहाँ यह एक सींग वाले गैंडे तथा गोल्डन लंगूर के लिए फेमस है। उसके बाद डिब्रू सखोबा, वह भी कहाँ पर है? असम में है। डिब्रू सखोबा एक जैव आरक्षित क्षेत्र भी है जो सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है। हमने देखा असम के राष्ट्रीय उद्यानों में
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में है, एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। उसके बाद औरंग राष्ट्रीय उद्यान सोनितपुर जिला असम में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम क्यों फेमस है? एक सींग वाले गैंडे के लिए, गोल्डन लंगूर के लिए, और यूनेस्को द्वारा क्या है? प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल है। और लास्ट में डिब्रू सैखोवा असम। हमने आज उत्तराखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल और असम, 3 राज्यों के राष्ट्रीय उद्यान देखे हैं। इसके बाद हम कल अन्य राज्यों के राष्ट्रीय उद्यानों पर चर्चा करेंगे। यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। और हम 1 तारीख से रेलवे स्पेशल साइंस क्लासेस चलाने वाले हैं, इसलिए आप सभी एकलव्य क्लासेस के साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। Promise that you'll never be lonely.